चलिए तो आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, या फिर इसका नाम ये भी हो सकता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। आप लोग इसको अमीन नाम से भी जान सकते हो। चलिए, तो ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करते हैं इसको स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे स्क्रीन के सामने। अ कंपाउंड विच गिव्स ऑयली नाइट्रोसोअमीन विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर। तो नाइट्रोसोअमीन देख के समझ जाना है आपको। नाइट्रोसोअमीन मतलब ये लिवर में नाइट्रोसोअमीन वाली जो रिएक्शन है, वो जो टेस्ट होता है वो है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायमीन मिथाइल के लिए बनाया गया है। तो नाइट्रोसोअमीन मतलब डाई मिथाइल आमीन, 2 डिग्री आमीन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बी वाला होने वाला है आपके लिए। बात करते हैं अगले वाले के ऊपर, जो कि हमारे पास है थर्ड वाला इंपॉर्टेंट, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड गिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो अगर आप लोग बेंजीन डायजोनियम हैलाइड या क्लोराइड जो बोलना चाहो बोल दो, उसको अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? फिनोल मिलेगा। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी की प्रेजेंस में आप लोग उसको तोड़ोगे, तो भाई साहब फिनोल ही तो मिलेगा आपको। ध्यान रखना है इसको, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वार्म वाटर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, थर्ड वाला कंप्लीट हो गया अपना। सेवंथ वाले पे आ जाओ। सेवंथ वाला जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इन 1984। तो 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी? तो भाई साहब MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर मिथाइल आइसो, या आइसो मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? आइसो का मतलब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा। ठीक है, CN नहीं होगा, NC होगा। ठीक है, तो यहाँ पर NC आ जाएगा। तो मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एट्थ वाला जो है, ये वाला, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एनिलीन का रिएक्शन अगर आप लोग कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो, अगर आप लोग एनिलीन के रिएक्शन कोल्ड नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो, जो कि हमारे पास NaNO2 प्लस HCl से मिलकर बनता है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? तो यार एनिलीन साथ में NaNO2 HCl, ये कौन सी रिएक्शन है? ये बेंजीन डायजोनियम हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड सिर्फ एक रिएक्शन से बन सकता है, जो कि यही है। ओके, तो इसको आप सभी को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ वाला, जो कि हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज। काफी इंपॉर्टेंट है ये नाइन्थ वाला। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन अगर आप सभी को याद हो, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या नाम है? तो याद आप सभी लोगों को याद कर लेना है, मिथाइल, या फिर एल्काइल बोल दो क्योंकि यहाँ पर मिथाइल दे नहीं रखा है। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हो तो इसको 2 से 3 बार लिख लो इस नाम को। सबसे पहले मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये आपको याद करना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव हमारा बनता है। और मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको 2 नंबर में 3 नंबर में जो भी इसकी ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके ऑब्जेक्टिव में भी बहुत चांसेस है कि आपको ये देखने को मिल जाए। तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट ये इसका हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन होती है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भैया। आगे हमारे पास ट्वेल्थ वाला है, ऑयल ऑफ मिर्बेन क्या होता है? इसको भी आप लोग याद रखना, नाइट्रोबेंजीन जो होता है वही हमारा ऑयल ऑफ मिर्बेन कहलाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी बन जाता है हमारे लिए। एनिलीन इज प्योरीफाइड, एनिलीन को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग स्ट्रीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 वाला जो हमारे पास है वो है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, जिसकी रिएक्शन आप लोग CuCl और HCl के प्रेजेंस में करवा रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है? यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा है थोड़ा सा। नहीं, गलत नहीं दिया, बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर C6H5Cl मतलब यही है। ये हमारा हेलोरिन बन जाएगा, और इसका नाम जानना चाहो तो क्या बनेगा? क्लोरो बेंजीन। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम थोड़ा से दोनों सेम जैसे लगे लेकिन अलग अलग है वो। तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? यही तो सेंडमेयर रिएक्शन है, बी वाली। ठीक है, बी वाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेंडमेयर रिएक्शन। CuCl आ गया मतलब सेंडमेयर। ओके, उसके बाद आइसोसाइनेट टेस्ट इज गिवन बाय। आइसोसाइनेट टेस्ट क्या होता है? याद रखना। अभी जो आपने देखा वो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट था, जो किसके लिए था? जो कि हमारा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के लिए था। लेकिन ये आइसोसाइनेट अलग है थोड़ा सा। ठीक है, आइसोसाइनेट थोड़ा सा अलग है।
ये जो टेस्ट है इसका नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बी कार्बी लामीन कार्बिलामीन रिएक्शन। कार्बिलामीन रिएक्शन, कार्बिलामिन रिएक्शन में, या फिर इसका एक और नाम ये बन सकता है आइसोसाइनेट, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एल्काइल आइसोसाइनेट या फिनाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए वैलिड होती है, 1 डिग्री अमीन के लिए ये वैलिड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं वो लोग, द आइसोसाइनेट टेस्ट इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन। इसको नोट कर लो, इसको बार बार यूज करेंगे। इसके ऊपर 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं अपनी जो परीक्षा बोर्ड है उसमें। ओके, तो आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बिलामिन टेस्ट 1 डिग्री, ये आ जाएगा। ये जो टेस्ट होता है इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, CH Cl3, और साथ में एक बेस यूज करते हैं KOH। ये क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन है। अपना जो चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 10, वहां पर भी ये रिएक्शन उन्होंने दे रखी है। ओके, तो ये 3 तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। अभी आप देखोगे कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ से बने हुए हैं इस रिएक्शन के ऊपर। इसको आप लोग नोट कर लेना। आगे बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, फिल बेसिक नेचर ऑफ अमीन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑन नाइट्रोजन एटम। तो देखिए, बेसिक नेचर ऑफ अमीन इज ड्यू टू, बेसिक नेचर किसकी वजह से होता है? अरे नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, बताया था आपको, नाइट्रोजन एटम के ऊपर, नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इसका बेसिक नेचर होता है। बस वही इसका आंसर है, और क्या। इसके बाद कौन सा हो गया हमारा? 13 वाला हो गया। 14 वाला देखिए आप लोग, प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विथ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ये कार्बिलामिन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल आइसोसाइनेट बन रहा है। तो कार्बिलामिन रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए, RNH2 प्लस KOH प्लस हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ से हमारी रिएक्शन बनती है, तो यहाँ पर हमारे पास RNC बन जाता है। ठीक है, तो हमें बताना क्या क्या है कि किस किस को मिलाना पड़ता है इसमें। इन्होंने प्राइमरी अमीन दे रखा है, ये लीजिए प्राइमरी अमीन इन्होंने दे रखा है। अब हमें ये दोनों चीज बतानी है, तो यहाँ पर आ जाएगा KOH, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। अगर आप चाहो तो नाम लिख सकते हो इनका। KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख देना, या फिर आप लाइट लिख सकते हो बेस। इसके अलावा CHCl3 क्या होता है? CHCl3 हमारा होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिख देना। बस, और क्या, ये हो जाएगा खत्म। तो 14 वाले का जो आंसर आएगा क्लोरोफॉर्म, और हमारा कॉस्टिक सोडा, इन्होंने कॉस्टिक सोडा ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बेस लेना है आपको। कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, तो NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, यूज करना है आपको बेस, खत्म कहानी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है इस चीज को। तो आगे आ जाओ, जो चीज रटने की आपको पहले ही बता देंगे। ऑन हीटिंग एल्काइल आइसोसाइनेट 8 to 50 डिग्री सेल्सियस फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉर्म्ड। ऑन हीटिंग एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट एन की तरफ से टेक, इसको अगर आप लोग हीट करोगे तो क्या होगा? ये रीअरेंज हो जाएगा, यहाँ पर RCN बन जाएगा, NC का उल्टा हो जाएगा, CN बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखना है एल्काइल, एल्काइल साइनेड इज फॉर्म। ठीक है, 17 का क्या आ जाएगा? एल्काइल साइनेड इज फॉर्म। इन्होंने गलत दे रखा है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग सभी। एल्काइल साइनेड आएगा, एल्काइल आइसोसाइनेट थोड़ी आएगा, वो का वही थोड़ी बन जाएगा। तो एल्काइल साइनेड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट आप लोग कर लेना। उसके बाद कौन सा 18 वाला देख लेते हैं। कार्बिलामिन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको यूज किया जाता है। 18वां देख लो, इथाइल अमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वाइल एनिलीन इज नॉट। इथाइल अमीन जो होता है वो पानी में घुल जाता है, एनिलीन नहीं घुल पाता है। सही बात है। इथाइल अमीन क्या होता है? C2H5NH2, इसके पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है वो किस में आता है? हमारा जो ग्रुप होता है FON फोन, FON फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या इन तीनों में से नाइट्रोजन आपको दिख रहा है? बिल्कुल, ये रहा नाइट्रोजन। तो जिनमें अगर ये कंपाउंड आपको दिख जाए, साथ में हाइड्रोजन दिख जाए, तो समझ जाना कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन दिख तो रहा है, ये क्या, तो नाइट्रोजन यहाँ पर दिख गया, हाइड्रोजन भी यहाँ पर आपको दिख ही जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ये सोल्यूबल हो जाएगा। यस, ट्रू हो जाएगा। इथाइल इज सोल्यूबल। और एनिलीन तो क्या होता है? एनिलीन के पास कोई इस प्रकार की जो चीजें होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो पाती है, एनिलीन में नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। यहीं पर हो पाएगी सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे हम बात करते हैं मेजदा कॉलम की। ओके, मेजदा कॉलम काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेजदा कॉलम, यहाँ से आपके बहुत सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, तो देखेंगे आप लोग सभी। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है? ये हमारा हिंसबर्ग का रिएजेंट होता है, ई वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ई वाला सही हो जाएगा। इसके बाद C6H5CH डबल बॉन्ड एंड C6H5, ये क्या होती है? हमारी शीफ बेस होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
CCl3NO2। ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास होता है भैया हमारा क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन याद है आप सभी को? जब हमने आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था तब भी इसके बारे में बताया था। क्लोरोफॉर्म में अगर आप लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोफॉर्म की जो 6 रिएक्शन है, छह की छह याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CH3CH2 होल ट्वाइस, यही से समझ जाओ, CH3CH2 होल ट्वाइस मतलब डबल कर दिया इन्होंने। ये क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया है? सेकेंडरी अमीन बन चुका है। सेकेंडरी अमीन कहाँ पर यूज होता है? लिबर में नाइट्रोसो अमीन में यूज होता है। ये रहा, तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, लिबर में नाइट्रोसो अमीन, यही तो होता है। सेकेंडरी अमीन यहाँ बन चुका है क्योंकि यहाँ पर टू लगा दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सी वाला हो जाएगा, फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। उसके बाद डाई अजोटाइजेशन टेस्ट जो होता है, ये किसके लिए होता है? तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड के लिए होता है। तो इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पर? तो बेंजीन डायजोनियम हैलाइड हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होता है, यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि होता क्या है, जब आप लोग एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे? अगर आप लोग रिएक्शन करवाओगे Na NO2 प्लस HCl के साथ, तो आपके पास वही तो बनेगा, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, तो वो ये रिएक्शन है, N2Cl। तो मेजदा कॉलम में यही होता है, आपको सारी चीज ध्यान रखनी पड़ती है, क्या चीज इनने पूछी है, किस तरीके से करना है, ऑप्शन सारे चेक करना है, बस और क्या। बाकी जो सही लगे उसको टिक करो, ये होता है यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पर आपसे ये पूछ ले डायोडाइजेशन टेस्ट में, या फिर ये जिस तरह से आपने देखा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ये यहाँ पर ये पूछ ले। और इसकी जगह पर आप लोगों से डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं, एनिलीन, क्योंकि एनिलीन ही तो होता है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एरोमेटिक जहाँ पर बेंजीन रिंग आती है, रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पर एनिलीन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको रटने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, थोड़ा समझना भी जरूरी है इस चीज को। उसके बाद TNB एंड TNT, ये क्या है? हमारे एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, ये तो आपको बता दिया। CH3NCS, ये क्या है? फिनाइल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास होता है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से यहाँ से आप लोग ये टिक कर सकते हो, F वाला, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद एट्थ वाला CH3CN, अगर आप इसका रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? ये प्राइमरी अमीन यहाँ पर बन जाएगा, करके देख लेना, प्राइमरी अमीन यहाँ पर बन जाएगा। रिडक्शन आप सभी को बता दिया किस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पर भी मेजदा कॉलम है, लगभग सेम ही दिख रही है हमें। हिंसबर्ग दे दिया, TNT दे दिया, क्लोरोपिक्रिन दे दिया, डायोटाइजेशन दे दिया, तो ये आप लोग करिएगा। ओके, इसके बाद आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, वन वर्ड करवा देते हैं फटाफट। वाई एनिलीन टर्न ब्लैकिश ब्राउन इन ओपन एयर? एनिलीन जो होती है, उसको जैसे ही आप लोग ओपन एयर में रखते हो, खुली हवा में रखते हो, वो अपना कलर चेंज कर लेती है। तो खुद सोच के देखो यार, ऐसा क्यों होता होगा? एनिलीन आपके पास है, इसको आपने हवा में रख दिया, अब इसने कलर चेंज कर लिया। इसका मतलब है ये क्या हो गई होगी? इसने हवा के साथ रिएक्शन कर ली, ये क्या हो गई होगी? ये ऑक्सीडाइज हो गई होगी। ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो गई होगी। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा कि हमारा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो गया। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सब चीज अपने को समझनी है यहाँ पर, कि अगर हमने इसको हवा में रखा तो हवा में रखने से क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भैया हमारी एनिलीन जो होगी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी हवा में। आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हो, इन्होंने किस तरीके से दे रखा है, एनिलीन गेट ऑक्सीडाइज बाय द एयर। सही है, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो अपनी भाषा में, ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर। सेकेंड वाला देखेंगे, टर्शरी अमीन डज नॉट एसिटिलाइज्ड व्हाई? तो टर्सरी अमीन एसिटिलाइज्ड क्यों नहीं हो पाता है? वर्ड से आपको घबराना नहीं है, इससे तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको यहीं पर समझ जाना है। टर्शरी अमीन की बात करिए, टर्शरी अमीन मतलब N, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर। अब खुद सोचो कि इसमें क्या चीज कमी लग रही है आपको? हाइड्रोजन की कमी लग रही है, तो सिंपल सा रीजन यहाँ पर यही हो जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन अब्सेंस है। बस और क्या, ज्यादा समझने की जरूरत आपको यहाँ पर है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर अब्सेंस है, वो इसका रीजन है। तो टर्शरी अमीन में ज्यादातर रीजन एक ही होता है, हाइड्रोजन की अब्सेंस। पांचवा देखो, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन व्हेन हीटेड विद CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH भी दे दिया इन्होंने, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म दे दिया, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए। और साथ में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दे दिया, 1 डिग्री अमीन इन्होंने दे दिया। तो बस क्लियर बात है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी कार्बोलामिन रिएक्शन। यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा? फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एरोमेटिक दे रखा है यहाँ पर। बस हो गई कहानी खत्म यहाँ पर। इसके बाद सेवंथ वाला है जो हमारे पास, जो है प्राइमरी नाइट
नाइट्रो एल्केन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म विच कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बनेगा, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बनने वाला है सेवंथ वाले में, नाइट्रिक एसिड सेवंथ वाले में बनने वाला है, क्योंकि आपको नाइट्रो एल्केन से रिएक्शन करवानी है नाइट्रस एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बनेगा, डायरेक्ट याद रखो इसको। एट्थ वाला है व्हाट इज द नेचर ऑफ अमीन, तो बेसिक नेचर इसका होता है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग के रिएजेंट का नाम क्या होता है, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है C6H5SOCl2, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सॉरी SO2Cl, SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसका फॉर्मूला ये रहेगा, और साथ में इसका नाम बनाओगे क्या, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आई बात समझ में, इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा। ये खत्म। 11th वाला देखो, नाइट्रो बेंजीन इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ मिरबेन, ऑयल ऑफ मिरबेन के नाम से इसको जाना जाता है, नाइट्रो बेंजीन को, इसको भी डायरेक्ट याद रखो, ऑयल ऑफ मिरबेन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इधर से हमने कोई टिक नहीं लगाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, या फिर चाहो तो कर सकते हो इसे भी। ओके, और ये जो आंसर्स हैं यहाँ पर हमने दे रखे हैं सारे, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, ऑयल ऑफ मिरबेन वगैरह वगैरह। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा होता है फिनिश, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी हमारा होता है फिनिश।